जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कहना था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही मन में श्रद्धा और ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के नैतिक और जीवन मूल्यों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, और ऊर्जा इसलिए क्योंकि इन मूल्यों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी दत्त के घर में एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जिसने पूरी दुनिया को भारत के प्राचीन ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दिया। बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले और देश को आजाद भारत का सपना दिखाने वाले नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही उनके अमेरिका के शिकागो में दिए गए भाषण की बात करनी जरूरी हो जाती है। यह ऐसा भाषण था जिसने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजा दिया था। गेरुआ वस्त्र, माथे पर गेरुआ सफा, लाल रंग के कपड़े का कमरबंद, ढीला पतलून और साथ में कुछ पाउंड, चेहरे में तेज, हृदय में सिंधु की अतल गहराई, कदमों में प्रकृति की अपरिसीम गति, दो मृग नयनों में असीम उपलब्धि की दिव्यता, व्यक्तित्व में कठिन तप की उष्मा, मजी हुई सुगठित देह से झड़ता हुआ संयम का अनुनाद। ऐसे व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद 21 मई 1893 को मुंबई से अमेरिका के शिकागो की ओर चल पड़े। विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। 11 सितंबर 1893 को धर्म महासभा के वैश्विक मंच पर आध्यात्मिक ओज से पूर्ण एक स्वर गूंज उठा, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उनके संबोधन मात्र से ही खचाखच भरे हॉल में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल कुछ देर तक गूंजता रहा। विश्व धर्म संसद में दिया उनका भाषण वैश्विकता और मानवता से ओतप्रोत था। विवेकानंद ने कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं खुद सागर में लाकर अपने आप को मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। इस धर्म सभा में विवेकानंद ने विश्व को धर्म के बारे में एक नई दृष्टि दी। भारत वापस आने के बाद वो बेलूर मठ में रम गए और 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय अध्यात्म का दुनिया भर में झंडा बुलंद करने वाले स्वामी विवेकानंद की प्रेरक बातें आज भी हमारी ऊर्जा का स्रोत है।